सभी आदेश लालू जी अपने हाथ से लिखते थे, उसके बाद साइन करते थे। हम अपने हाथ से ऑर्डर किए हैं कि सबका पर केस दर्ज किया जाए, पर विजिलेंस विभाग ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और फाइल उसी बंद रखा गया। लालू जी पर आरोप लग गया कि हमने जांच रुकवा दी है। 26 साल से उनका केस देख रहे हैं इसमें। लालू जी में एक और खासियत है, उनका मेमोरी पावर बहुत शार्प है। उन्होंने तुरंत कहा कि देखिए हम जहाँ आदेश के उसके 4 पन्ना पहले ही इसका आपका उत्तर आप ही लिखे हैं, कहाँ पर क्या लिखे हैं पूरा याद रहता है। उसको इन्फोर्स करने वाला एजेंसी जो है वही जब वो काम नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री अकेला क्या कर सकता है। पर अफसोस कभी कभी लगता है कि इतना मेहनत की है हमने, उसका जैसा रिजल्ट आना चाहिए था नहीं आया। लालू जी से हम लोग खुश नहीं होते। बिहार के मुख्यमंत्री जब तक रहे लालू यादव अपने फाइल पर खुद हाथ से लिखते थे हर आदेश को। हमारे साथ हैं उनके वकील प्रभात जी बात करने के लिए। उनकी ये क्यों ऐसी इच्छा होती थी कि वो हाथ से लिखे? अमूमन लोग टाइप किया हुआ रहता है और सिर्फ मुख्यमंत्री साइन करते हैं। तो सबसे बड़ा कि वो LLB किए हुए थे, लॉयर थे, तो लॉयर जो है लिखने में बहुत माहिर होते हैं। और इनकी जितनी भी फाइल है जो कि CBI के द्वारा जब्त की गई थी और कोर्ट में जो प्रस्तुत किया गया, हर एक फाइल के अवलोकन के बाद हमारा जो इसमें हमने जो देखा, सभी आदेश लालू जी अपने हाथ से लिखते थे, उसके बाद साइन करते थे। और उसी फाइल में पूर्व के मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं उनके आदेश जो है टाइप होके आते थे, उन लोग केवल साइन करते थे। पर इनके समय में जितना भी आदेश हुआ है मुख्यमंत्री के द्वारा, लालू जी अपने हाथ से लिख के करते थे। ये जो चारा घोटाला जिसे कहा जा रहा है पशुपालन विभाग का, ये जो फाइल है इसमें उन्होंने अंतिम में जो लिखा था, जो 31 तारीख का है ये फाइल, जिसमें वो लिख रहे हैं और ये आदेश दे रहे हैं। ये इसके पहले जो देखा गया है मुख्यमंत्री होने के नाते जो उन्होंने लिखा है, हाँ, इसके पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे वो लिखते हैं कि मुख्य सचिव को, हालांकि मुख्य सचिव भी है वो भी लगता है हाथ से ही उन्होंने लिखा है। उस समय के जो मुख्य सचिव थे बसाक फूल सिंह थे ये, तो उन्होंने जो लिखा उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के नाम से जाता है विकास सचिव के द्वारा और ये पूरा लिखते हैं। तो इसे आपने कोर्ट में किस तरह से प्रस्तुत किया था? कोर्ट में हमने कहा कि देखिए हमने इस पूरे फाइल में जो है हमारे फिनांस कमिश्नर, एडिशनल फिनांस कमिश्नर जांच पड़ताल किए और हम अपने हाथ से ऑर्डर किए हैं कि सबका पर केस दर्ज किया जाए, कुर्की के कार्रवाई की जाए, कागजात को जब्त किया जाए, सब किया। जो मतलब एक मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य था उसको निभाते हुए हमने आदेश दिया है और उस पर कार्रवाई हुई। पर सबसे आश्चर्य की है, जितने भी FIR को अगर आप देखेंगे तो इनका आदेश हुआ है 31 जनवरी 1996 को, और सब FIR जहाँ के भी DC साहब को जो फैक्स मैसेज गया है सबको 20 से 25 दिन लगा है FIR इंस्टीट्यूट करने के। उनके ट्रेजरी से कितने पैसे निकले हैं वहाँ के DC साहब को पता नहीं था, जबकि DC जो हैं वो ट्रेजरी के इंचार्ज होते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव जब थे तो विजिलेंस को देने की कोशिश हुई थी इस केस को, और ये CBI की तरफ से दलील दी गई कि विजिलेंस को जाने, विजिलेंस में यह मुकदमा देने के लिए भी वो मना कर रहे थे। नहीं, वैसी बात नहीं थी। जो फाइल जो CBI के द्वारा लाया गया तो उनको कुछ जाली वाउचर्स जो है कोई व्यक्ति ला के दिया था, जिसको वो DG विजिलेंस को फॉरवर्ड किए। DG विजिलेंस को कहे कि भाई कि इस पर जांच पड़ताल करके आप अपना रिपोर्ट दें। तो DG विजिलेंस के उस समय तत्कालीन थे DN साहब थे, उन्होंने लिखा कि इस मामले की जांच जो है PSC कमेटी कर रही है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उनके जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही हम लोग इस पर जांच करें तो बेहतर होगा। पर उस फाइल पर लालू जी ने फिर अपने हाथ से आदेश किया कि नहीं, सभी कागजात को PSC से लेके फोटोकॉपी करवा के उस पर जांच कराया जाए। पर विजिलेंस विभाग ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की और फाइल उसी बंद रखा रह गया। किस्मत जो है लालू जी की बंद हो गई इसमें। उस पर किसी लालू जी पर आरोप लग गया कि हमने जांच रुकवा दी है। प्रभात जी, कुछ और सवाल हैं जो आपसे हैं वकील होने के नाते। लालू जी के साथ आप कब से जुड़े हैं और उनके इस मुकदमा को कब से देख रहे हैं? डे फर्स्ट से हमने 1996 से देख रहे हैं। 26 साल से उनका केस देख रहे हैं इसमें। हमारे सीनियर थे श्री चितरंजन सिन्हा, अब नहीं रहे, उनका मैं जूनियर था, उस समय से देख रहे हैं। अब हम कितने उतार चढ़ाव को आपने देखा? कहाँ कहाँ आपको लगा कि यह केस अब हम जीतने वाले हैं, हमारे पक्ष में आने वाला है, और फिर आपको लगा कि गड़बड़ हो रहा है? हम लोग तो जो दस्तावेज पर ही वकील लोग काम करते हैं, जो भी दस्तावेज देखे
उससे तो हर एक जगह हमारे फेवर में था, पर अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे फेवर में आदेश नहीं मिल सका हमको। लालू जी से आपको मिलने का मौका मिला होगा, कई दफ़े आप गए होंगे इन सिलसिले में इस पे बात करने के लिए, तो आपको कभी लगा कि लालू जी जो हैं किसी जगह पर वो किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, लालू जी में एक और खासियत है, उनका मेमोरी पावर बहुत शार्प है। कई एक बार जैसे इस फाइल का जिसका आपने देख रहे थे, तो इस फाइल जो है उस समय के जो फिनांस कमिश्नर थे VS दुबे साहब, उनकी गवाही हो रही थी। तो हम लोगों ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को इस फाइल से ढूंढ रहे थे। लालू जी भी उस समय न्यायालय में उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत कहा कि देखिए, हम जहाँ आदेश के उसके 4 पन्ना पहले ही इसका आपका उत्तर आप ही लिखे हैं। और ठीक 4 पन्ना पहले था। उनका मेमोरी बहुत शार्प है, कहाँ पर क्या लिखे हैं पूरा याद रहता है। 313 का भी बयान देने के लिए जब न्यायालय में आए थे, जो क्वेश्चन था, तो एकदम सटीक जवाब दिए। और उसके बाद हम लोग उसको फाइल से वेरीफाई करते, तो कहीं पर वो गलत किसी तरह का नहीं बोले हैं। अच्छा, आप ही बता रहे थे कि वो LLB कर चुके थे, कानून के जानकार भी थे और पढ़ाई कर चुके थे, बावजूद इसके वो इसमें कैसे फंस गए? देखिए, वकील को तो माना जाता है ना कि वो काफ़ी कानूनी तौर पे और डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रांग होता है। तो मेन है कि देखिए, मुख्यमंत्री थे, लॉ ग्रेजुएट भी रहे, पर अब जो दस्तावेज आ रहा है तो उस पर तो सही जब ऑर्डर कर दे रहे हैं। अब जो उसको इन्फोर्स करने वाला एजेंसी जो है, वही जब वो काम नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री अकेला क्या कर सकता था। और वो फोर्स इफेक्टिंग एजेंसी जो को पकड़ना चाहिए था, उसको न करके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को पकड़ लिया है लोग। श्याम बिहारी सिन्हा को एक्सटेंशन देने की बात थी, उसमें हर किसी ने लिखा था, विजिलेंस से लेकर के, कि 2 साल तक दिया जा सकता है। उस मामले में लालू यादव की क्या गलती थी? उसमें नहीं थी। उसमें जो फाइल इनके पास जो पुटअप किया गया, उसमें इनके विभाग के द्वारा रिकमेंड किया गया 2 साल के लिए। इनके सेक्रेटरी भी 2 साल के लिए रिकमेंड किए। और उसके पहले जो है विजिलेंस बिहार सरकार की थी, उसका क्लियरेंस लिया गया। विभागीय विजिलेंस से उसका क्लियरेंस लिया गया। सभी ने उनको 2 साल पदोन्नति एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के लिए जो है रिकमेंड किया। जब फाइल मुख्यमंत्री के पास आया फाइनल ऑर्डर के लिए, तो एज पर द बिहार सर्विस कोड किसी भी व्यक्ति को 1 साल से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने उसको घटा के 1 साल कर दिया। उस फाइल पर किसी भी तरह का SB सिन्हा का कोई घोटाला या गलत कर्मों का या मिसकंडक्ट का किसी तरह के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो जो ये कहा जा रहा है कि इस चारा घोटाले के मामले में जो राजनीतिक तौर पे इसको लोग देखते हैं कि ये राजनीति के तहत फंसाया गया और सजा हुई, तो क्या राजनीति का भी कोई असर पड़ा है इस पूरे मुद्दे पर? अब तो कोर्ट का कहना तो बहुत मुश्किल है कि किस राजनीति का है या नहीं है। कोर्ट पर हम कैसे कह सकते हैं दूसरा का क्या विचार है, नहीं है। पर अब हमारे विचार से तो नहीं लगता कि कोई राजनीति का कुछ इस पर असर पड़ा होगा। क्योंकि कोर्ट का काम है, जो भी एविडेंस, जो भी गवाह बोला है, जो दस्तावेज है, उसी पर अपना निर्णय लेने का। आपने मुकदमा 26 सालों से लड़ा, आप सारे मुकदमे लगभग हार गए, आपको इस बात का मलाल है, दुख है? हाँ, दुख है कि एक मैंने अच्छे केस का में जो है हमको अच्छा उसका फल नहीं मिला, जिसमें कि कोई किसी तरह के हमारे पर एलिगेशन नहीं, हम ही सब कार्रवाई किए और उसके बाद भी हमको सजा भुगतना पड़ रहा है। इसका अफसोस लगता है। कभी आपको रात में लगता है नींद आपकी खराब हो जाती है? नहीं, सब नहीं, उनका तो नहीं। 26 साल से आप देख रहे हैं लगातार किसी केस को। नींद का तो नहीं है, पर अफसोस कभी कभी लगता है कि इतना मेहनत किए हम लोग, उसका जैसा रिजल्ट आना चाहिए था नहीं आया। आप राजनीतिक भविष्य या दूसरी तरह से लालू जी को आप कैसे देखते हैं इस मुकदमे के अलावा? नहीं, आदमी तो इंसान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है। और किसी भी व्यक्ति का कुछ भी अगर जो हम अपने कई एक बार कोर्ट, सिविल कोर्ट में ही जैसे आते थे, तो कोई अगर गरीब है, जाड़ा का दिन था, अगर गर्म कपड़ा नहीं पहने हुए हैं तो उसको गर्म कपड़ा मुहैया करा दिए। जिसको खाने के लिए पैसा नहीं है उसको पैसा भी दिए। इस तरह से जो हमने अपने आँख से तो देखा, सबका कल्याण ही कर कोर्ट के में। अब बाहर में का तो हम उनके साथ 24 घंटा रहते नहीं हैं। आपको फीस मिल जाता था? लालू जी से हम लोग फीस नहीं लेते हैं। लालू जी के केस में कोई न हम लेते थे, न चितरंजन बाबू हमारे सीनियर थे, वो भी नहीं लेते थे। जेठमलानी जी भी अपीयर हुए, वो भी फीस नहीं लेते हैं। सिब्बल साहब भी अपीयर होते हैं, कोई भी लालू जी से फीस नहीं लेता है। उसका एक ही कारण है कि वो भी लॉयर है। एक लॉयर एक दूसरे लॉयर से फीस नहीं लेता है कभी। प्रभात जी, बहुत ही
सेंटिमेंटल हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे कि उन्हें अफसोस है इस बात का कि वो उनके लिए जो मुकदमा लड़ रहे थे, जो पैरवी कर रहे थे, 26 साल बीत गए, साल दर साल बीता, लेकिन वकील नहीं बदला। और प्रभात जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि लालू जी का उन्होंने मुकदमा लड़ा। हमारे सहयोगी विकास और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।